विवेक केवल मात्र सत्संग से ही जग सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और ऐसा सत्संग राम जी की कृपा से मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब प्रभु की अनंत असीम कृपा होती है तभी जीव को सत्संग मिलता है। सत्संग हमें भगवत कृपा से मिल चुका है, अब इसे हमें अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से जीवन में उतारना है। एक अच्छी मटकी बनकर के अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आपके भीतर गिरा हुआ सत्संग उसको सुंदर रूप दे देगा, जिसके कारण आप भी तृप्त हो जाओगे और मटकी भी धन्य हो जाएगी। लेकिन मटकी में बैठने की कला होनी चाहिए। सिर्फ मटकी बनकर के काम नहीं चलेगा, उस मटके में भी परिपूर्णता होनी चाहिए। कैसे? दृष्टांत के माध्यम से समझेगा। सज्जनों, एक बार बड़ी भयंकर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। बड़ी भयंकर मूसलाधार वर्षा। ऐसी भयंकर मूसलाधार वर्षा की देखते ही देखते संपूर्ण धरती जल से तृप्त हो गई। खूब जल बरसा, खूब जल बरसा। और वो एक साथ जो बारिश हुई थी, उस बारिश के एक ही घर पे, छत पर, एक ही स्थान से मंगाई हुई 4 मटकियां पड़ी थी। वो मटकियां एक ही प्रजापति ने बनाई, एक ही समय बनाई और एक ही स्थान पर वो मटकियां पड़ी थी। और इस बारिश का उन 4 मटकियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिला। नंबर 1 की, क्रमांक 1 की जो मटकी थी वो पानी से लबालब भर गई, खचाखच भर गई, पूर्ण भर गई। द्वितीय क्रमांक की मटकी, दूसरे क्रमांक की मटकी खाली थी, हल्की आधी खाली मान लो। तीसरे क्रमांक की और चौथे क्रमांक की मटकी में तो बूंद भर भी पानी नहीं था, उसमें पानी ही नहीं था। ऐसा क्यों? 4 थी तो मटकी आए, लेकिन उन मटकियों में भी योग्यता नहीं या होने के कारण इस तरह का परिवर्तन सामने आया। जो मटकी पानी से लबालब भर गई थी, खचाखच भर गई थी, पूरी तरह से भर गई थी, वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, मुंह पूरा आसमान की ओर था, इसलिए ऊपर से जितना भी जल बरसता धीरे धीरे वो उस पानी में गिरता जाता, गिरता जाता, गिरता जाता। परिणाम स्वरूप वो मटकी पानी से पूरी भर गई। द्वितीय क्रमांक की जो मटकी थी, दूसरे क्रमांक की जो मटकी थी, वो मटकी हल्की तिरछी बैठी थी और तिरछी रहने के कारण उसी के पृष्ठभाग से उसका मुख ढक गया। परिणाम स्वरूप पहली मटकी की तुलना में वो आधी ही भर पाई। तीसरे और चौथे क्रमांक की मटकी बिल्कुल खाली थी। क्यों? तीसरे क्रमांक की मटकी बिल्कुल सही बैठी थी, मुंह पूरा आसमान की ओर था, ऊपर से जल बरसता, मटके में गिरता, लेकिन फिर भी वो मटकी खाली थी। क्यों? क्योंकि वो नीचे से फूटी हुई थी। ऊपर से जल तो बरसता, लेकिन सारा का सारा नीचे से बह जाता और वो खाली की खाली ही रह जाती। पर चौथे क्रमांक की मटकी टूटी नहीं, फूटी नहीं, कोरी करकरी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं था। बताइए क्यों? क्योंकि वो मटकी उल्टी थी। उल्टी रहने के कारण पानी गया ही नहीं, तो रुकेगा कहां से? ये सारी स्थिति हम पर भी अब लागू होती है। अगर हम बिल्कुल प्यासे के भांति बैठे, हमारा संपूर्ण ध्यान कथा की ओर है, अगर शब्द शब्द पर हमारा ध्यान है, तो इस कथा से हमारा जीवन भी परिपूर्ण हो जाएगा, लबालब हो जाएगा, हम भी खचाखच भर जाएंगे। और अगर तिरछी मटकी मतलब आधा ध्यान इधर है, आधा ध्यान उधर है, ये कौन आया, ये किसकी बहू है, ओह कितनी सुंदर बिंदनी है, कितने तोले का बनाया, लेकिन अब तक इसके बाल बच्चा नहीं हुए, शादी को तो 5 साल हो गए, सुना ही इन दोनों में अनबन रहती। अब इतनी चर्चा अगर आप यहाँ बैठ करके करोगे हैं तो फिर कथा में आधा ध्यान रहेगा तो आधा ही लाभ मिलेगा। तीसरे क्रमांक की फूटी मटकी बोले तो अहंकारी जीव। अहंकारी जीव कथा में बैठता तो है, कथा अच्छे से सुनता है, ठीक वैसे जैसे वो मटकी पूरे पानी को अपने भीतर लेती है, लेकिन अहंकार उस नीचे चढ़ा रहने के कारण, फूटी रहने के कारण वो पानी बह जाता है। वही स्थिति हमारी रहती है। जब अहंकारी सत्संग को सुनता है तो वो हर चीज पर तर्क कुतर्क, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस प्रहर से जब वो तर्क कुतर्क करता है तो वो सारा सत्संग बह जाता है, उसके जीवन में फिर टिकता कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धि हर बात को पचने ही नहीं देती। और उल्टी मटकी बोले तो कुछ लोग कथा में आकर के आराम से सो जाते हैं। तो बोलिए
मटकी भले ही बारिश में थी लेकिन उल्टी थी तो पानी नहीं गिरा। अब बैठे भले ही आप कथा सत्संग पंडाल में सभा में बैठे थे, लेकिन अगर सो रहे थे तो कथा सुन ही नहीं सकोगे, समझ ही नहीं सकोगे, तो जीवन में उतरेगी कैसे। काफी बार होता है सत्संग सुनने के लिए आ भी जाते हैं, लेकिन फिर उस मोबाइल में चैटिंग में लग जाते हैं और चाट करते करते कब वो 3 घंटे का समय चट जाता है समझ में ही नहीं आता है। अब आप भले ही सत्संग में बैठे हो, लेकिन संपूर्ण सारा ध्यान अगर आपका उस मोबाइल में है तो फिर उस कथा में बैठने से लाभ नहीं। काफी बार माताओं के भी होता है, घर से फटाफट जल्दी काम निपटा करके तो आ जाती है, फिर यहाँ आने के बाद ओ भाई गैस बंद किया कि नहीं किया, चूल्हे की आग बुझाई कि नहीं बुझाई, दूध उफन तो नहीं जाएगा, बाप रे खिड़की बंद की कि नहीं की, मन की आएगा दूध पी जाएगा। और यहाँ बैठ कर के अगर आप उस किचन में हो ना तो फिर कथा में बैठने से कोई फायदा। मैं तो भगवत चरणों में प्रार्थना करूंगी कि आप सभी एक प्यासी मटके के भांति से सत्संग को सुने, ताकि प्रत्येक बूंद आपके जीवन में गिरती जाए और आपका जीवन इतना सुंदर बन जाए कि आप सुंदरता के साथ समाज को भी सुंदर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्व ग्रहण कर ले।